friends, I am Sarika Shah. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain Standard 8 Supplementary Reading Unit 2 Children 8 Work. Children 8 Work. Children are made to work and earn in different ways. Some of them help their family make a livelihood. Many run away from unhappy homes and they need to support themselves. They don't go to any school, right? Like they don't go to any school and play like other children of their age. This story divided into 3 parts. Okay, in part 1, there is given some introduction about Velu. वेलू इज़ अ मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. वेलू जो है वो एक 11 साल का जो बच्चा है. वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम, जो घर से क्या है भाग चुका है. वो क्या करता है, घर से भाग जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होता है. सो स्टोरी में शुरुआत में क्या होता है कि एक जो लड़का है वो घर से अपना थोड़ा सा सामान हाथ में लेकर निकल पड़ा है. पैदल ही निकल पड़ा है. थोड़ी देर जाने के बाद वह चेन्नई जाने वाली गाड़ी की राह देखने लगता है और फिर न तो उसके पास कोई पैसा होता है. वो बिना टिकट कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठ जाता है. जब वो बैठ जाता है तो उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो सोचता है मुझे आगे निकल ही जाना है. कन्याकुमारी एक्सप्रेस स्टेशन पर आकर रुकी. वेलू उतर गया और एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है. इससे पहले उसे कभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नहीं देखा था क्योंकि वह एक सिटी में आ गया होता है. सिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा क्राउडेड एरिया होता है. ये सारी चीज़ें तो वेलू ने जब वो छोटा था या फिर अपने गांव के में जो फेयर होता है उसी में वो इतनी भीड़ देखता था. आज से पहले उसने कभी इतना रश नहीं देखा था. फिर भी वह क्या करता है, वहाँ बैठ जाता है. जो रेलवे स्टेशन पर जो बेंचेस होती है ना उस पर जाकर बैठ जाता है. फिर वो सोचता है कि उसके पास, वो जैसे ट्रेन में बैठा था उसके पास कोई पैसा नहीं था. बिना टिकट वो ट्रेन के अंदर बैठ गया था. हम जब ट्रेन में बैठते हैं तो आपने देखा होगा जो अनरिजर्वेशन वाला जो होता है ना कंपार्टमेंट, जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता है, उस कंपार्टमेंट में वह जो एंट्रेंस पे जो थोड़ी स्पेस होती है, वेलू वहाँ पर चुपचाप बैठ गया और उसके साथ उसने अपना एक बंडल यानी एक जो पोटली जैसा रखा हुआ था जिसे वो लेकर वहाँ पर बैठ गया. और उसे एक मन में डर भी था कि कहीं टिकट कलेक्टर आना जाए, लेकिन सदनसीब से टिकट कलेक्टर नहीं आया क्योंकि वो विदाउट सबसे पहले तो उसको एक डर था कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसे गांव से को छोड़कर शहर तो जाना ही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था. फिर वेलू जब वहाँ बेंचेस पर बैठा है, बहुत थका हुआ है, उसे भूख भी लग रही है, उसके पास कुछ भी नहीं था. वो अपने जो नी होते हैं ना उसके ऊपर उसने अपना हेड डाउन करके बेंचेस पर बैठा हुआ था. फिर उसके पास थोड़ा से पीनट्स और जो जैगरी था वो उसने खाया हुआ था. 2 दिन से वो भूखा प्यासा था क्योंकि जो ट्रैवलिंग कर रहा था, बिना न पैसे थे न कुछ खाने को था. बस उसके साथ उसका उसके जो बंडल था, जो पोटला था, उसमें क्या था, टॉवेल था उसका, एक शर्ट थी और उसका कॉम था और थोड़ा बहुत पीनट्स और जैगरी था. वो लेकर वहाँ बैठा हुआ था. तभी अचानक एक लड़की वहाँ आती है जिसने वो लड़की जो उसके पास आती है उसने एक बनियान पहनी होती है, लॉन्ग बनियान पहनी होती है, जो बनियान उसके नी तक लंबी होती है और उसके हाथ में एक सेक होता है जिसमें वो प्लास्टिक का जो सामान है वो इकट्ठा करती रहती है. वेलू यही देख रहा था कि ये लड़की है और इस लड़की ने इस तरह से बनियान क्यों पहना हुआ है, इतना लॉन्ग बनियान क्यों पहना हुआ है, और ये लड़की ये सारा प्लास्टिक का जो सामान है इसे क्यों
इकट्ठा कर रही है। वो ये सब चीज़ें समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक वो जो लड़की है वो उसको देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलता है वेलू। फिर वो समझ जाती है, उसके साथ में जो बंडल होता है ना, वो देखकर वो समझ जाती है कि घर से भागा हुआ है। फिर वो उससे पूछती है रन अवे फ्रॉम होम, तुम घर से भाग कर आए हो? वेलू नहीं चाहता है कि वो उसे बताए कि वह घर से भागकर क्यों आया है, लेकिन वह मनी मन सोचता है कि उसके जो पापा हैं वो वेलू और जो उसकी सिस्टर है जितना भी मनी अर्न करते थे वो सारा का सारा पैसा वो ड्रिंक्स करने में उड़ा देते थे। और यही एक वजह थी कि वेलू ने अपना घर छोड़ दिया। पर ये सारी बातें वेलू उस अजनबी लड़की को बताना नहीं चाहता था। फिर वेलू अपना पेट पकड़कर बैठा है। तब वो लड़की पूछती है तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ। ठीक है। फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो लड़की जैसे ही आगे बढ़ती है उसके पीछे पीछे वेलू जाना शुरू कर देता है। जब वो पीछे पीछे चल रहा है, दोनों सड़क पर आ गए हैं। वेलू ने चप्पल नहीं पहनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से क्या हो रहा है कि उसके जो पैर हैं वो जल रहे थे। ठीक है। फिर वेलू देखता है बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं रास्ते में। ये सारी चीज़ें देखते हुए वो आगे बढ़ता है, उसके पीछे पीछे ही वो चलता रहता है कि शायद मैं यहाँ नया हूँ तो कुछ मुझे नया सीखने को या देखने को मिले और मैं इससे पीछे ही रहूं ताकि मुझे आगे क्या करना है वो पता चले। फिर वेलू जब सड़क पर चल रहा है तो उसके जो पैर हैं वो जल रहे होते हैं और सड़क पर धुआं धूल से जो है उसका वेलू का जो सिर है वो घूमने लगता है और उसे रोड क्रॉस करना भी नहीं आता है। लड़की उसका हाथ खींचकर उसका रोड क्रॉस करवाती है। फिर उससे बोलती भी है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने गांव में हो और गाय हैं जो मतलब आई हैं और तुम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो। फिर वो उसे खींचकर ले जाती है। फिर वो लड़की के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। रास्ते में वो बड़े बड़े होल्डिंग्स देखता है। उन सबको देखकर फिर वो उस पर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है इसलिए वो पढ़ नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। वो सोचता है कि और शायद मुझे खाने को कुछ मिल जाए। फिर वो दोनों एक सड़क पर आ गए और फिर वहाँ से जब वो लड़का है जो रेलिंग होती है ना, जो ब्रिज पर पहुंचते हैं तो ब्रिज के ऊपर की रेलिंग से नीचे झांक कर देखता है कि ये शहर कैसा है, यहाँ पे कितनी सारी क्या है सड़कें हैं, वो ये सब आश्चर्य से देखता रहता है। फिर दोनों अंत में कहाँ पर एक बड़े से मैरिज हॉल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वेलू यह देखकर बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ हमें खाना मिलेगा। वेलू बोलता है क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं? तब वो लड़की बोलती है चुप रहो, और वो क्या करती है उसका हाथ पकड़ती है और उसे पीछे के साइड वो जो मैरिज हॉल है उसके बैक साइड पर ले जाती है, जहाँ पर एक कूड़े का बड़ा सा लाइक कूड़ादान बोलते हैं ना, वो पड़ा हुआ था, गार्बेज एरिया, और वहाँ पर गोट्स भी थी। वो उस गार्बेज एरिया में जाती है और फिर वहाँ से एक पका हुआ दबा सा खराब सा केला और एक बड़ा ढूंढ निकालती है और वो फिर वेलू को ऑफर करती है। वेलू बोलता है कि क्या मैं डॉग हूँ? मैं इस तरह की गंदी चीज़ें नहीं खाता, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? फिर वो बोलती है तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है ऐसी सारी चीज़ें खाने के लिए, लेकिन अगर हमें ज़िंदा रहना है और हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हमें इसी तरह खाना ढूंढकर खाना होगा। फिर वेलू जो है मन मानकर वो खाना खा लेता है, यानी वो थोड़ा बड़ा और एक केला खा लेता है। फिर वो जो दूसरा केला होता है वो लड़की खा लेती है। फिर वेलू सोचता है कि अरे ये तो कैसा मतलब मुझे ये सब क्या करना पड़ रहा है, मैं गांव में तो ये सब मैं करता नहीं था। फिर वेलू वो खा लेता है। खाने के बाद फिर वो जो लड़की है वो उसको बोलती है कि अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही हो तो थोड़ी देर और यहाँ रुको। ये जो मैरिज हॉल है इसमें मैरिज फिनिश होने के बाद, इनका लंच फिनिश होने के बाद जो कुछ भी बचा हुआ होगा वो यहाँ गार्बेज एरिया में वो लोग डालेंगे, तब तुम उसे खाकर अपना पेट भर लेना। फिर वो और मेरा टाइम हो चुका है, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
मैं अपने काम पर जा रही हूँ। तो वेलू सोचता है कि अगर मैं यहाँ अकेला रुका तो मैं खो जाऊँगा, मुझे तो यहाँ का कुछ भी पता नहीं है, तो बेटर है कि मैं इस लड़की के पीछे पीछे ही चला जाता हूँ। वेलू उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर रास्ते में वो उसे आवाज़ देता है, हे तुम्हारा नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तब वो बोलती है कि मेरा नाम भी नहीं पता है, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। तो वो वेलू बोलता है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ, पर तुम मुझे तुम्हारा नाम तो बताओ। फिर वो उसका नाम क्या बताती है? जया। मेरा नाम जया है। फिर वेलू उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वो बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो, तुम्हारे जैसे यहाँ बहुत से बच्चे होते हैं। फिर जया और वेलू एक गंदे नाले के ऊपर से बने पुल के ऊपर से गुजरते हैं और फिर वो दोनों एक झुप्पड़पट्टी वाला एरिया में जाते हैं, जहाँ पर सारे जो झोपड़ियाँ थी वो कैसे लकड़ी, प्लास्टिक और लोहे की चादरें, यानी पत्थरों की बनी हुई थी। ये इलाका जया का इलाका था। ये किसका इलाका था? जया का इलाका। जया का घर यहीं था। फिर जया क्या करती है, वहाँ से एक जोड़ी पुराने जूते, एक थैला और एक छड़ी, मतलब लकड़ी, वो वेलू को पकड़ा देती है। वेलू समझ नहीं पा रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों से करना क्या है। फिर वो जया उसे समझाती है, देखो वेलू, जब तक तुम्हें कोई अच्छा काम ना मिल जाए तब तक तुम्हें मेरे साथ इसी तरह का काम करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रास्ते में से कचरा उठाते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स, कप, लोहे का सामान, कांच का सामान, और वो सारी चीज़ें उठाकर हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके उसे हम भंगार में बेच देते हैं और उससे जो हमें पैसा मिलता है उस पैसे से हम अपना पेट भरते हैं। और जब तक तुम्हें अच्छी नौकरी ना, अच्छा काम ना मिल जाए तब तक और तो तुम्हें यह करना होगा। फिर वह भी यही काम करने लगता है। उसने भी कचरे से चीज़ें निकालने का काम स्वीकार कर लिया और फिर वह तब तक काम करता रहा जब तक कि उसे कोई बेटर जॉब ना मिल जाए। सो एक छोटी सी गलती पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। वेलू की एक छोटी सी गलती ये थी कि वह घर से हताश होकर भाग जाता है और शहर आ जाता है। उसे शहरी जीवन में रहना, उसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, इन सब की क्या होती है, लालच होती है। लेकिन वह पूरी की पूरी उसकी लाइफ क्या कर देता है, खराब कर देता है। ऐसा नहीं है कि शहर में जाकर हम ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, नहीं, क्योंकि इस तरह के बच्चे न तो स्कूल जा सकते हैं और न ही कुछ पढ़ सकते हैं आगे, और उन्हें इसी तरह का जो है कचरा इकट्ठा करने का काम करना पड़ता है और फिर वो गलत राह पर चल जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो हमारे सिलेबस में इसीलिए रखी है कि हर एक बच्चे को कभी भी अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। हमेशा अपने पेरेंट्स का सुनना चाहिए, है ना। और कभी भी बिना वजह ज़्यादा पैसा कमाने का लालच नहीं करना चाहिए। अच्छी स्टडी करो और अच्छा पैसा कमाओ, बस यही हमारी लाइफ है। थैंक यू।